चलिए देखते हैं कि फ्लैश पे क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल पर यहाँ पे एक शीट बनी हुई है जिसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर हमें फुल नेम लिखने हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लिया जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हमें ये जो नाम है वो हमें मतलब मोहन और शर्मा जो है वो मैं एक साथ यहाँ पर हमें लिख के लाना है। अब आपने कहा, अब आपसे कंपनी वालों ने कहा कि आपको ऐसे मोहन शर्मा, आप वाजपेयी, रोहित वर्मा सबके नाम आपको यहाँ पे फुल नेम लिखने हैं। अब आपने भी क्या किया कि आपने इसे इस तरीके से ऐसे रैंडमली लिखना शुरू कर दिया, मोहन शर्मा। तो इससे क्या हुआ कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लगा और साथ ही ऐसे आपका पूरा जो दिन है वो इस तरीके से काम करने में निकल जाएगा। पर हर कंपनी चाहती है कि आप उसका काम जल्दी करें और आप भी चाहते हैं कि आपका काम जल्दी और अच्छा हो। तो ऐसे टाइम पे हमारा यूज होता है फ्लैश पे। फ्लैश पे जो है वो आपको यहाँ पर डेटा टैब में मिल जाता है फ्लैश पे के नाम से। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डेटा टूल्स में फ्लैश पे का ऑप्शन मिल रहा है। अब इससे क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर मोहन शर्मा लिखा, ठीक है। अब एक्सेल जो है वो बहुत समझदार है। आप जानते हैं कंप्यूटर और एक्सेल बहुत ज्यादा समझदार है। इसमें जब भी आप कोई काम अगर करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप काम को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से करता है। तो हमने यहाँ पर देखिए जैसे मोहन शर्मा लिखा, इसके बाद जब हम दूसरे सेल पर आते हैं और हम जब यहाँ से यूज करते हैं फ्लैश पे लिखा, तो आप देखते होगे सारे के सारे जो बाकी के नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप फिल हो जाते हैं। तो यही काम होता है फ्लैश पे का। अगर हम एक एक करके सारे नामों को लिखते तो देखिए हमें यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। यही नहीं, फ्लैश पे के और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बार हम इनको सबको हटा देते और वापस हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ पर लिखा मोहन और शर्मा, क्योंकि हमें इन्हें मर्ज करके लिखना था और अब हम सबको मर्ज करके लिखेंगे, या फिर अगर हम यहाँ पर कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर बस एक क्लिक में सारे नामों को यहाँ पर इंसर्ट करवा ले। और फ्लैश पे का शॉर्टकट होता है Ctrl+E। आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल के साथ E प्रेस करते हो तो आप देखोगे सारे नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही नहीं, अगर आपको सिर्फ यहाँ पर मोहन चाहिए हो तो मतलब आप चाहते हो सिर्फ आप यहाँ पर आप अपने फर्स्ट नेम जितना है वो नहीं, सिर्फ आप इंसर्ट करवाना चाहते हो, आप यहाँ पर लास्ट नेम नहीं चाहते हो, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए टाइप करते हैं मोहन, इसके बाद आप यूज करते हैं फ्लैश पे का, तो मोहन के नीचे जितने भी नाम होंगे वो सारे आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने उसे कंडीशन कैसे दी है। अगर आपने उसे सिर्फ फर्स्ट नेम दिए है तो वो सारे फर्स्ट नेम यहाँ पर इंसर्ट करवाएगा। अगर आपने यहाँ पर लास्ट नेम दिए हैं तो यहाँ पर सारे आपके लास्ट नेम इंसर्ट करवाएगा। अगर आपने यहाँ पर फुल नेम दिए हैं तो वो सारे आपके फुल नेम यहाँ पर इंसर्ट करवाएगा। शर्मा हमने लिखने के बाद जैसे यहाँ पर कंट्रोल के साथ E प्रेस किया या फिर फ्लैश पे यूज किया तो आपने देखा जितने भी सर नेम थे वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। तो अभी हम 3 तरीके के फ्लैश पे देख चुके हैं, एक फुल नेम, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम। और इसके साथ ही साथ मैं अब भी आपको और बता दूं कि अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम मतलब जितने हैं उनका जो हमारा फर्स्ट लेटर है कौन सा, हर एक फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने जो मोहन है, मोहन का हमने यहाँ पर M टाइप किया और M टाइप करने के बाद जैसे हम देखें यहाँ पर फ्लैश पे यूज करेंगे तो आप देखोगे बाकी के जितने भी फर्स्ट नेम है उनका सबका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। मोहन का MDRMN आप देख सकते हैं कि सारे फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते थे इनका जो मतलब इनका जो नेम है इसका जो लास्ट लेटर है तो यहाँ पर आप इसके लास्ट लेटर भी ला सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमने जो हमारा लास्ट नेम लिखा हुआ है वो लास्ट नेम का अगर आप फर्स्ट लेटर लाना चाहते हो तो आप लास्ट नेम का भी फर्स्ट लेटर ला सकते हो। जैसे हमने कहा कि लास्ट नेम, और इसी तरीके से हम अभी चाहते हैं लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर, तो हमने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम फर्स्ट और लेटर,
ठीक है। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम फर्स्ट लेटर, इसके बाद में अब हम यहाँ पर जैसे इसका पहला लेटर देखिए टाइप करते हैं एस टाइप करने के बाद जैसे हम फ्लैश पे या फिर कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि सबके सरनेम के जो लास्ट नेम का जो पहला लेटर है वो आप यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका काम करता है फ्लैश पेन। और अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैश पेन को मतलब ये तो हमारा था अल्फाबेटिकल वैल्यू जिसके साथ फ्लैश फिल आपका ऐसे वर्क करता है, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसमें फ्लैश भी कैसे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और शीट है और इस शीट में हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। और अगर मान लिया आप ये देख सकते हैं मोहित शर्मा, बाबे वाजपेयी, रोहित वर्मा, सब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए। गाइस इन सारे कॉन्टैक्ट नंबर का बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा, ये मैंने ऐसे ही रैंडम में लिखे गए हैं, ठीक है। अब मान लें अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आपको इनके सबके नंबर यहाँ पर चाहिए तो आपने देखे यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया और आप करने लगे तो इसमें क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऐसे एक एक करके सबके नंबर यहाँ पर नहीं टाइप कर सकते। अगर हम जल्दी काम करना चाहते, कंपनी को क्वालिटी देना चाहते हैं और अपनी सैलरी हम बढ़वाना चाहते हैं और अपना काम अपना नॉलेज और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें इन सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब एक नंबर लिखने के बाद जैसे देखिए मैं यहाँ से फ्लैश पे यूज करेंगे तो आप लिखोगे सबके सब नंबर यहाँ पर अपने आप इंसर्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका नंबर कभी कुछ इस तरीके से लिखा हो जैसे कि मान लिया आपने नंबर अपना ऐसे लिखा जैसे 857 के बाद में आपने यहाँ पर डैश दे दिया, इसके बाद 436 के बाद में आपने यहाँ पर डैश दे दिया। इस तरीके से अगर आपने नंबर लिखा है, ठीक है, और अगर आपके सारे नंबर इसी तरीके से लिखे गए हैं, मान लिया ये जो आपका नंबर लिखा है ऐसे आपने सब में अगर इस तरीके का लगा रखा, तो जैसे ही देखो आप यहाँ पर अपना पहला जो नंबर है वो आपने जैसे यहाँ पर लिख दिया 857-436-9625 एंटर किया आपने। इसके बाद आपने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया। सॉरी, अभी क्या हुआ कि हमारे नंबर में सारे नंबर में यहाँ पर डैश नहीं लिखा हुआ था, तो हम क्या करते हैं कि कुछ में फटाफट थोड़ा सा डैश लगा के इस तरीके से लगा लेते हैं ताकि हमारे सारे नंबर में वो आ पाए। तो 2 या 3 नंबर में हम लगा के इसे आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से फ्लैश पे अगर आपने इस तरीके से इस इंसर्ट करके रखा तो भी आपका नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर में लगाया, इसके बाद में पहला नंबर हमने यहाँ पर अपने लिखने के बाद यहाँ पर यूज किया फ्लैश फिल। जैसे देखिए हमने फ्लैश फिल यूज किया तो आपने जिस तरीके से नंबर लिखे रखा था आपका सेम उसी तरीके से नंबर भी यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसी तरीके के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि आपको अच्छी और बढ़िया जॉब मिल सके और उसी के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी मिल सके।